मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज 15 फरवरी के करंट अफेयर्स में हम पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। According to the RBI's draft 2026 guidelines, to whom can banks lend? आरबीआई के ड्राफ्ट 2026 गाइडलाइंस के अनुसार बैंक किसे लोन दे सकते हैं? ये दे सकते हैं सेबी में पंजीकृत और सूचीबद्ध आरटीज को लोन दे सकते हैं आरबीआई के ड्राफ्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, और वो भी सिर्फ 3 साल की ऑपरेशनल हिस्ट्री और पॉजिटिव कैश फ्लो वाली लिस्टेड सेबी रजिस्टर्ड आरटीज को ही दे सकते हैं। एसेट वैल्यू का 49% तक एक्सपोजर लिमिट किया गया है। With whom has West Space signed an agreement for the International Space Station? वास्ट स्पेस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए किसके साथ एग्रीमेंट किया? तो ये किया है नासा के साथ। वास्ट स्पेस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए अपने पहले प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन के लिए नासा के साथ एग्रीमेंट किया। इनका टारगेट है 2027 में स्पेस एक्स फॉल्कन 9 और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से लॉन्च करना। RBI has increased the M&A financing limit for banks to what percentage of Tier 1 capital? RBI ने बैंकों की M&A फाइनेंसिंग सीमा को टीयर 1 पूंजी का कितने % कर दिया है? तो ये कर दिया है उन्होंने 20%। आरबीआई ने बैंकों के विलय और अधिग्रहण यानी कि M&A फाइनेंसिंग लिमिट को उनकी टीयर 1 पूंजी का 20% तक बढ़ा दिया है। एग्जीबिशन वैल्यू का 75% तक फंड करने की इजाजत मिल गई है और 40% कैपिटल मार्केट एक्सपोजर लिमिट के अंदर है। Recently, at what age did the famous कन्नड़ फिल्ममेकर जो साइमन पास अवे? हाल ही में मशहूर कन्नड़ फिल्म मेकर जो साइमन का कितने साल की उम्र में निधन हो गया? तो ये हो गया उनका 80 वर्ष की उम्र में। कन्नड़ सिनेमा के दिग्गज फिल्म निर्माता, निदेशक और अभिनेता जो साइमन का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बेंगलुरु के कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठक के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा। Which port achieved IGBC Platinum rating for B0 certification for sustainable infrastructure? सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए IGBC प्लेटिनम रेटिंग और BEE सर्टिफिकेशन किस पोर्ट ने हासिल किया? तो ये किया है वियो चिदम्बरम पोर्ट ने। ये भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह है जिसने सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए IGBC प्लेटिनम रेटिंग और 0 सर्टिफिकेशन हासिल किया है। ये तमिलनाडु के तूतीकोरिन में है। इस पोर्ट का प्रशासनिक भवन 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर संचालित होता है, जिसमें 89% सौर ऊर्जा से उत्पन्न होती है। Recently, नीति आयोग released which edition of Trade Watch Quarterly? हाल ही में नीति आयोग ने ट्रेड वॉच क्वार्टरली का कौन सा संस्करण जारी किया है? तो उन्होंने जारी किया है इसका 6ठा संस्करण।
ये रिपोर्ट नई दिल्ली के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा अरविंद विरमानी की उपस्थिति में जारी की गई है। भारत के कुल निर्यात में लगभग 8.5% की वृद्धि दर्ज की गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स भारत के निर्यात बास्केट में ही दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र बनकर उभरा है। Recently, RBI has reappointed whom as MD and CEO of AU Small Finance Bank। हाल ही में आरबीआई ने किसको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है संजय अग्रवाल को। भारतीय रिजर्व बैंक ने संजय अग्रवाल को एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्ति की मंजूरी दी है और ये नियुक्ति 19 अप्रैल से अगले 3 साल के लिए होगी और ये उनका तीसरा कार्यकाल है। Recently, which foundation day did the National Statistical Systems Training Academy celebrate? हाल ही में नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो उन्होंने मनाया है 18वां 13 फरवरी को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के अंतर्गत आता है ये नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी। इन्होंने अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया ग्रेटर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में महालनोबिस ऑडिटोरियम नॉलेज पार्क 2 में। इसकी थीम है विकसित भारत 2047 के विजन को प्राप्त करने के लिए आधिकारिक सांख्यिकी में क्षमता निर्माण की परिकल्पना। Who will host the first International Military Adventure Challenge Cup 2020? पहले इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप की मेजबानी कौन करेगी? पहले इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप की मेजबानी कौन करेगी? तो ये करेगी भारतीय सेना। भारतीय सेना इसकी मेजबानी करेगी। भूटान, ब्राजील, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और सऊदी अरब के साथ 7 मित्र विदेशी देशों की ये टीम है। इसके आयोजन का उद्देश्य है सैन्य सहयोग को सुदृढ़ करना और कठिन और चुनौतीपूर्ण भूभाग में सैनिकों की सहन शक्ति और परिचालन क्षमताओं की परीक्षा लेना। भारत की ओर से भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की टीमें भाग लेंगी। ये 18 से 23 फरवरी तक आयोजित होगा और ये पूर्वी हिमालय की तलहटी में आयोजित किया जाएगा। Recently, who was appointed chairman of गिफ्ट सिटी? हाल ही में गिफ्ट सिटी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है उदय कोटक को। गुजरात सरकार ने कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक और दिग्गज बैंकर उदय कोटक को गिफ्ट सिटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया है और वे हर्षमुख अधिया का स्थान लेंगे। अपॉइंटमेंट ऑर्डर गुजरात सरकार के अर्बन डेवलपमेंट और अर्बन हाउसिंग डिपार्टमेंट ने जारी किया है। ये गिफ्ट सिटी भारत का पहला परिचालन स्मार्ट सिटी और देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। फरवरी 2026 में अब तक की नियुक्तियों को जो नियुक्तियां हुई हैं दोबारा रिपोर्ट कर लेते हैं। दिवाकर जयंत ने
नौसेना आयुध महानिदेशक का पद संभाला है। कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स कमेटी ने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में डायरेक्टर के तौर पर एम अनीता को अपॉइंटमेंट की मंजूरी दी है। शौर्य अघाई हाजी आगा ये आईओसी की 107वीं मेंबर चुनी गई है। आरबीआई ने आर विजय आनंद को सिटी यूनियन बैंक का नया एमडी और सीईओ बनाने की मंजूरी दी है। दिल्ली खेल महाकुंभ का क्रिकेटर शिखर धवन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रोहित कुमार सिंह को यूएसआईएस-पीएफ ग्लोबल वैल्यू चेन इनिशिएटिव का चेयर बनाया गया है। केंटाकोन को टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन का नया प्रेसिडेंट और सीईओ बनाया गया है। रोहित ऋषि को आईआईएफसीएल का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। पहली विजुअली चैलेंज जज बनी है थान्या नाथन सी, केरल की पहली जज बनी है जो विजुअली चैलेंज्ड है। Recently, Dr. Haripriya Arvind and Dr. R. Venkatesh of Puducherry received which prestigious award? हाल ही में पुदुचेरी के डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है जॉन क्रेडल मानवतावादी पुरस्कार 2026। अरविंद आई केयर सिस्टम पुदुचेरी की वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को जॉन क्रेडल मानवतावादी पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। ये सम्मान 11 अप्रैल 2026 को वाशिंगटन डीसी अमेरिका सोसाइटी ऑफ कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी फाउंडेशन के सम्मेलन में दिया जाएगा। Recently, which bank launched the PNB Solarthon 2026 मैराथन? हाल ही में पीएनबी सोल्जरथॉन 2026 मैराथन का शुभारंभ किस बैंक ने किया? तो ये किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने 132वें स्थापना दिवस पर, जो कि 12 अप्रैल को मनाया गया था, के उपलक्ष्य में मैराथन का शुभारंभ किया है। इसकी थीम है रन विद सोल्जर्स, रन फॉर सोल्जर्स और इसका उद्देश्य है भारतीय सशस्त्र बलों को सम्मानित करना और फिटनेस को बढ़ावा देना। ये घोषणा दिल्ली के द्वारका स्थित पीएनबी कॉर्पोरेट कार्यालय में दी गई थी। Which team did Zimbabwe defeat in the 2026 T20 World Cup? T20 विश्व कप 2026 में जिम्बाब्वे ने किस टीम को हराया? तो ये हराया है उसने ऑस्ट्रेलिया की टीम को। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को 23 रनों से हराया है आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में 13 फरवरी को। Recently, which company signed an MOU with the Indian Army for Advanced Carbon Materials? हाल ही में एडवांस कार्बन मटेरियल के लिए किस कंपनी ने भारतीय सेना के साथ MOU साइन किया है? तो ये किया है अग्निवस्त्रा ने। ये एक भारतीय कंपनी है जो कि मुंबई में स्थित है। इसने भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य है उन्नत कार्बन आधारित सामग्रियों का
अनुकूलित डिजाइन और निर्माण करना। इससे मेक इन इंडिया और स्थानीय रक्षा निर्माण को समर्थन मिलेगा।